Hello everyone, welcome to my channel. Today I am starting national income. National income scary? No, don't worry. I will make it too easy for you. ठीक है, तो आज हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं. स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे. ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. नेशनल इनकम चैप्टर 2 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम एग्रीगेट्स. नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस और उसके मेजरमेंट पढ़ने के पहले थोड़े थोड़े हम एग्रीगेट्स देख लेते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन में सुविधा होगी. ठीक है, सो नेशनल इनकम इज ए चैप्टर 2 एंड दिस इज सेशन 6. चैप्टर 2 का फर्स्ट यूनिट है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. राइट, national income is a sum total of factor incomes earned by normal resident of a country. देखो यहाँ पे मैंने दो जगह अंडरलाइन किया हुआ है, फैक्टर इनकम्स एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स. ये जितने हैं हमारे टर्म्स जितने हैं, इसको जानने के लिए और समझने के लिए आपको मेरी ये वीडियो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो है स्टार्टिंग से देखनी होगी, तभी आप जाकर के एक एक स्टेप समझ पाएंगे. ठीक है, तो मैंने नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड फैक्टर इनकम समझा दिया है, फिर भी वापस से मैं फैक्टर इनकम एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ. फैक्टर इनकम आर रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो रिवॉर्ड मिलता है वही फैक्टर इनकम है. ठीक है, और हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, हमारे चार आयाम होते हैं, पॉइंट्स हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और इसके जो अवार्ड मिलते हैं उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं. इज इट क्लियर? एंड नाउ नॉर्मल रेसिडेंट्स. नॉर्मल रेसिडेंट्स मीन्स कि जो हमारे देश में रहते हैं, ठीक है, और हमारे देश के नागरिक जो बाहर काम करते हैं लेकिन उनका इनकम हमारे देश में आता है, उनका भी इनकम इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में. ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स हो गए. फैक्टर इनकम्स क्या हो गया? फैक्टर इनकम्स इज ए related to a factor of production, land, labor, capital and entrepreneurship. So these are received by household. इसके पहले वाले वीडियो को आप जाकर के देखें जिसमें मैंने 2 सेक्टर मॉडल बताया है. उसमें 2 सेक्टर में मैंने हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिया है. तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसके बदले जो उसे वेजेस रिवॉर्ड मिलता है उसे ही फैक्टर इनकम कहते हैं. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? फैक्टर इनकम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ रहा है? नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट. मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पेमेंट मिलता है, ठीक है, फैक्टर इनकम मिलता है, सिर्फ उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ना कि फैक्टर ट्रांसफ़र को. इनकम ट्रांसफ़र जो होते हैं उसको डजन इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट. जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, गिफ्ट वगैरह, उसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता है. तो इसके सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेहनत करके जो हम कमाते हैं, ठीक है, उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका यूनिट ख़त्म हो गया. मेरे ख्याल से आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा. सेकंड यूनिट में आ रहा है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ डोमेस्टिक एंड व्हाट इज़ नेशनल. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है एंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. इसके पहले के वीडियो में भी मैंने कहीं पे डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझाया है, फिर भी मैं एक लाइन में आपको बता देती हूँ. डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ ए पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री. हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जहाँ तक है, वेदर इट इज़ ए लैंड, एयर और
वाटर, ठीक है, मतलब कि जल सेवा, जहाँ तक हमारा वाटर के द्वारा बिजनेस होता है, एयर के द्वारा होता है या लैंड के द्वारा होता है, अब पॉलिटिकल फ्रंटियर जहाँ तक है हमारा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में आता है। इज इट क्लियर? ओके ओके, सो नाउ यूनिट 2 इज डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या आता है? बोथ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। दोनों ही कॉन्सेप्ट में फैक्टर इनकम के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड इज रेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज प्रॉफिट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब दोनों में ये चारों बेसिक एलिमेंट्स आ रहे हैं तो डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस क्या रह गया? सो डिफरेंस इज डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया? जो हमारे टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम मिलता है उसे हम डोमेस्टिक में लेते हैं, और नेशनल में क्या लेते हैं? विद इन एंड आउटसाइड ऑफ कंट्री। मतलब हमारे कंट्री के अंदर के जो हमारे रेसिडेंट्स हैं और जो हमारे रेसिडेंट्स फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन उनका पैसा यहाँ आ रहा है, तो वो उनका पैसा हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। यही डिफरेंस है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल का कन्वर्जन रहेगा, ठीक है, तो उसमें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम जो हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी में डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर रह रहे हैं, उन दोनों को प्लस कर दिए और उनको माइनस करना है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, माइनस अभी क्या करना है कि जो बाहर के फॉरेनर हमारे यहाँ रह के काम कर रहे हैं और उनको जो पेमेंट मिल रहा है, तो उनका पेमेंट नेचुरली हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो तो उस कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो दोनों का जो माइनस होगा उसी से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। या इसको सिंपल तरीके से ऐसे देखते हैं कि अगर नेशनल इनकम दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, तो कैसे निकालना होगा? डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ओके, सेकेंड यूनिट में हमने नेशनल एंड डोमेस्टिक का कंसेप्ट समझा। थर्ड यूनिट में ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट है। क्या इनमें ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP, एंड सेकंड इज NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब दोनों से मेज़र किया जाता है तो फिर डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस पता चलेगा? डिफरेंस इज डिप्रिशिएशन। ठीक है, डिप्रिशिएशन के कारण ही दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। तो पहला है GDP माइनस डिप्रिशिएशन। जब हम GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें NDP मिल जाता है। ठीक है, और NDP में जब प्लस डेप्रिशिएशन कर देंगे तो हमें GDP मिल जाएगा। तो मतलब क्या आ रहा है कि NDP निकालने के लिए हम GDP में माइनस डेप्रिशिएशन कर देंगे तो N मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ठीक है, नेट मिल जाएगा। GDP में G में जब भी हम माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन तो हमें N मिल जाएगा, NDP, एंड जब प्लस कर देंगे हम NDP में तो हमें मिल जाएगा GDP। ठीक है,
जीडीपी में जब भी माइनस डेप्रिशिएशन होता है तो हमें नेट मिल जाता है, और नेट में जब हम प्लस डेप्रिशिएशन कर देंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, माइनस डेप्रिशिएशन इक्वल टू एनएनपी, एंड एनएनपी कैसे निकालना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसमें हम डेप्रिशिएशन को प्लस कर देंगे तो हमें जीएनपी मिल जाएगा। ओके ओके, फोर्थ यूनिट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। The difference between market price and factor cost emerges to the effect of taxes and subsidies. मार्केट की जो प्राइस लगाते हैं बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, तो उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स उनको देना पड़ता है तो नेचुरली वो अपनी प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर देंगे और प्राइस बढ़ा देंगे। जब इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है तो वहीं पे सब्सिडी क्या करता है, लोअर करता है, प्राइस को कम करता है। तो बस यही सब्सिडीज़ एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आज हमने 4 यूनिट ख़त्म कर लिया स्टूडेंट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।